डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेटर। मेरा नाम है इंजीनियर आमिर सलीम और हाजिर खिदमत हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पिछले कुछ अरसे से मैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को डिज़ाइन कर रहा था। पहले मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि बैक टू बैक कन्वर्टर के ज़रिए से कैसे हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद मैंने साइक्लो कन्वर्टर पर काम करना शुरू किया। मैंने YouTube पर इसके अलावा बहुत सारी जगह पे सर्च किया कि कैसे साइक्लो कन्वर्टर को डिज़ाइन किया जाता है, 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन मुझे कोई डेटा ना मिल सका। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने साइक्लो कन्वर्टर को अपने तौर पर डिज़ाइन कर लिया। उसके रिज़ल्ट्स एफिशिएंट आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी के बाद मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरी मेहनत है, जो मैंने काम किया है, इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर आप सबके लिए मैंने सिंपल करके डिज़ाइन किया है और आज मैं आपको ज़ीरो से सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली इसका काम क्या है? साइक्लो कन्वर्टर इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। साइक्लो मीन्स फ्रीक्वेंसी, कन्वर्टर मीन्स ये कन्वर्ट करता है। ये स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मोटर ड्राइव सर्किट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि डिफरेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सर्च आउट करेंगे, उनको कैसे कंबाइन करेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन साइड से। जनरेशन साइड में हमने जो जनरेटर यूज़ किया है वो 13.8 किलो वोल्ट का जनरेटर है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बेसिकली इस सर्किट में हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 16.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे एफिशिएंटली विदाउट एनी लॉस। ओके, इसमें हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के लॉसेस भी कितने आते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट है इसमें जनरेटर, जो कि 13.8 केवी जनरेशन कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसके अलावा इसके अगर हम शॉर्ट सर्किट लेवल पैरामीटर्स की बात करें तो इसके 3 फेज जो बेस वोल्टेजेस हैं वो 10 केवी है और बेस वोल्टेज आरएमएस में जो है वो 13.8 केवी है। ओके, सो ये जनरेटिंग साइड है। उसके बाद अगर हम ये है हमारे पास बस है, ये 3 फेज वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर आपने सर्च करना है कि 3 फेज सोर्स है, 3 फेज सोर्स, तो ये 3 फेज सोर्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये सही है, 3 फेज सोर्स, ये 3 फेज सोर्स है, ये यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वोल्टेज मेजरमेंट बस जो ये वाली है, इसको आपने सर्च आउट करना है तो आप इसमें 3 फेज VI मेजरमेंट कर 3 फेज VI मेजरमेंट से इसको आप सर्च करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि इसमें वोल्टेज और करंट की जो 2 आउटपुट्स हैं वो शो होंगी। अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे मैंने ख़त्म की हुई है, तो आप यहाँ से जाके यूज़ लेबल फॉर वोल्टेज एंड करंट करें तो आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप उनको मेरी तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो गई। और अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड कलर में जाके इसको ब्लैक करेंगे तो ये जिस तरह मैंने बस यूज़ की हुई है वैसे यूज़ हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पैरामीटर कौन कौन से हैं। अब साइक्लो कन्वर्टर में बेसिकली एक साइक्लो कन्वर्टर इसमें हमने सिंगल फेज टू सिंगल फेज 3 साइक्लो कन्वर्टर्स यूज़ किए हैं, जो कि 3 फेजेस की जो वोल्टेजेस हैं उनको वो कन्वर्ट करेंगी। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर जो हमारा फेज 1 के लिए यूज़ हो रहा है उसमें उसकी वर्किंग किस तरह से है।
तो इसमें बेसिकली PWM जनरेशन होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब यह है कि पल्स की विड्थ को हम बेसिकली चेंज करके आउटपुट को हम कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब इस जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो बेसिकली उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कन्वर्टर, एक होता है नेगेटिव कन्वर्टर। अब उसमें इसमें हम यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल ब्रिज यूज कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव कन्वर्टर, फॉर नेगेटिव कन्वर्टर। जो पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव कन्वर्टर वर्क करेगा, नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव कन्वर्टर वर्क करेगा। और अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं कि ये मैंने कहाँ से लाया है, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल ब्रिज लिखेंगे तो आपको यूनिवर्सल ब्रिज मिल जाएगा। यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल ब्रिज है आपका, यूनिवर्सल ब्रिज है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया है वो पल्स दे के हमने कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में हमने ये नॉट नहीं लगाया, नेगेटिव के लिए हमने नॉट लगाकर उसको हमने सिग्नल दे दिया है। जो सिग्नल हम मतलब पॉजिटिव ब्रिज के लिए दे रहे हैं उसको अपोजिट सिग्नल हम नेगेटिव ब्रिज को दे रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, और अगर ये चीज़ गलत हो जाएगी तो आपका सारा सिस्टम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने का जो आसान तरीका है, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हुई है, वो उतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको मिल रहा है। आप सिग्नल देख के बता सकते हैं कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको पता है, T इज इक्वल टू 1/f। अगर आप T इज इक्वल टू 1/f, अगर आप इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो 1 डिवाइडेड 50 करेंगे तो 0.02 सेकेंड्स आता है। और जिस तरह हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16.7 हर्ट्ज, तो उसका टाइम 1/16.7 हर्ट्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06। अब हम आउटपुट पे देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट जो सिग्नल आ रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.02 है। अगर वो 0.02 हुआ तो वो ठीक टाइम पीरियड है और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना एफिशिएंटली कन्वर्ट हो गई है, अदरवाइज हमारी फ्रीक्वेंसी एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये पॉजिटिव ब्रिज, नेगेटिव ब्रिज यूज हो गया। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के बारे में मैंने कंट्रोल के बारे में बताया आपको। पल्स विड्थ इसकी जो इसका जो पल्स विड्थ है वो 50% है। ठीक है, अब सेम टू सेम हमने 3 फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज किए, सेम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उसके अलावा पल्स विड्थ भी सेम है। तीन डिफरेंट फेजेस के लिए हमें 3 फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स को डिजाइन किया। इस तरह सेम ये भी आ गया। इसको हम फिट टू व्यू करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, सेम हमारे पास पॉजिटिव ब्रिज है, नेगेटिव ब्रिज है, और इसकी आउटपुट आ गई 3 और 4 टर्मिनल के ऊपर। उसके बाद जो आउटपुट है साइक्लो कन्वर्टर 1 की, उसको हमने मेजर किया। आउटपुट है साइक्लो कन्वर्टर 2 की, उसको हमने मेजर किया। आउटपुट है साइक्लो कन्वर्टर 3 की, उसको हमने मेजर किया। उसके बाद हमने ये बक्स लगाया हुआ है जो कि तीनों कन्वर्टर्स की जो आउटपुट है उनको मर्ज करके एक ही स्कोप पे शो कर देगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, एक बात आप याद रखें कि मैटलैब सिमुलिंक में कोई भी मॉडल, कोई भी डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके हर स्टेप पर आप वोल्टेज और करंट को मेजर करते जाएं, हर स्टेप के ऊपर, ताकि आपको एरर का पता चले, प्रॉब्लम का पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से, तो आप उसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने 13.8 किलो वोल्ट जनरेशन की है। अब हम इस सर्किट को रन करते हैं। इसको मैंने रन किया, ये देखें अभी ये रन हो रहा है, कंपाइलिंग, और ये देख सकते हैं कि आप ये रन हो रहा है। आप कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद ये आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इनपुट पे जो जनरेशन है वो कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज है। ठीक है, अब इनपुट पे वोल्टेज अगर हम चेक करें तो ये देख सकते हैं आपके, ये इनपुट पे वोल्टेज है। अब इनपुट पे वोल्टेज है तो इसका हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करके, टाइम पीरियड को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब ये देखें, ये अब यहां से लेके एक सिग्नल का टाइम पीरियड शुरू होता है यहां तक। ठीक है, तो ये कितना है,
0.24 से लेके 0.26 तक, 5.26 माइनस 5.24 0.02। इसका मतलब है कि हमारी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट पे हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब आउटपुट पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, आउटपुट पे जो हमारी है वो ये आ रही है, ये। अब एक सिग्नल है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5.33 से लेके 5.39 तक। 39 माइनस 33 तो ये 0.06 आता है, और 1 डिवाइडेड बाय 16.5 करेंगे तो 0.06 आएगा। इसका मतलब है कि साइक्लो कन्वर्टर ने जो सिग्नल को कन्वर्ट किया है वो एफिशिएंटली कन्वर्ट किया है विदाउट एनी मतलब कि डिस्टर्बेंस, और इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आ रही। जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो पूरी हो रही है। अब इसके बाद हम अगर इस सिग्नल को मज़ीद प्योरीफाई करना चाहते हैं तो हम इस पे RLC फिल्टर लगाकर उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 फेज सिग्नल है, इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है, इसकी एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर हम बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोटर ड्राइव सर्किट्स में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लो कन्वर्टर की जो है ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें हम उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस सेम सर्किट्स को आप स्टेप डाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो। इसमें हमने सीखा कि 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं मैटलैब सिमुलिंक में। आसान तरीके से हर एलिमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो नई वीडियोस आ रही हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। Thanks for watching.